महात्मा श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भैया, इस भूमंडल पर केवल 3 लोग ही सच्ची राजनीति जानते थे, महाराज दशरथ, महाराज जनक और रावण। अब यहां से चलकर हमको अयोध्या का राज्य करना है, इसलिए रावण से जाओ और राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। सुनकर के लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के सर की ओर खड़े होते हैं, जिससे कि रावण कुछ नहीं बोलता है। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, कदाचित आपको ध्यान नहीं, इस समय इस पृथ्वी पर हमारे पिता श्री दशरथ और जनकपुर के राजा जनक और रावण जैसा कोई भी विद्वान प्रकांड नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण, हमें यहाँ से जाकर अयोध्या में राज्य शासन संभालना है। इसलिए आप जाइए और रावण क्योंकि बहुत ज्ञानी है, आप जाकर उससे राजनीति की शिक्षा लीजिए। लखनलाल जी जाकर रावण के सर की ओर खड़े होकर और कहते हैं, हे महाराज, हम आपसे राजनीति सीखने आए हैं। रावण कुछ भी नहीं कहता। तब लक्ष्मण जी आकर के कहते हैं, भैया रावण बोलता ही नहीं है। उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि हे लखनलाल, आप रावण के किस ओर खड़े थे? लक्ष्मण ने कहा सर की ओर। रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, रावण ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जाओ और जाकर के उनके चरणों की ओर खड़े होकर के राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। आप परम जानी और आप मुझे राज्य की शिक्षा दीजिए। जब रावण कुछ नहीं बोलता तो लखनलाल जी पुनः रामचंद्र जी के पास वापस आ जाते हैं। रामचंद्र जी ने प्रश्न किया, भैया आप कहाँ खड़े थे? लखनलाल जी ने कहा सर के पास। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, वह रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनके चरणों की ओर खड़े होकर के राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। हे भैया कहिए लखन, मैं रावण के पास गया किंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। भैया वे शांति रहे। हे भैया लखन, आप रावण की किस तरफ खड़े हुए थे? मैं उनकी सीट की तरफ खड़ा हुआ। नहीं भैया, वो महान पंडित और विद्वान है। यदि आपको किसी गुरु से शिक्षा लेनी हो तो उनके शीश पर नहीं, उनके चरणों के पास खड़े होकर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हे भैया चलिए हम उनसे राजनीति की शिक्षा लेते हैं। सुनकर के लखनलाल जी पुनः जाते हैं। तब रावण कहता है कि राजनीति की शिक्षा राजा को दी जाती है। लक्ष्मण, तुम शिक्षा के अधिकारी नहीं हो, राम को मेरे पास भेजो। और सुन करके रामचंद्र जी स्वयं शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। लक्ष्मण, मेरा आपको प्रणाम। रावण, आप परम ज्ञानी, बुद्धिमान और सभी गुणों से निपुण हैं। आप मुझे राज्य की कुछ शिक्षा दीजिए। लक्ष्मण, सबसे पहले तुम मुझसे दूर हो जाओ। यदि मेरे पास शस्त्र होता तो मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। लक्ष्मण, जाओ और जाकर के अपने भाई राम को लाओ, क्योंकि वही अयोध्या के उत्तराधिकारी है। आगे उन्हीं को राज चलाना है, तब उन्हें राज्य की उन्हीं को सिखाऊंगा। रावण जो है
लक्ष्मण जी से कहता है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले तो तुम 10 कदम पीछे हट जाओ। आज अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुम्हारी गर्दन काट करके अपने पुत्र के और वध का बदला ले लेता। और फिर राजनीति की शिक्षा दी जाती है, इसलिए राम को मेरे पास में भेजो। अंतिम समय में राम के दर्शन करने के लिए और लंकेश ने इस युक्ति से राम को अपने सन्मुख बुलाया। लेने के लिए जाते हैं। रावण को खोल करके सुंदर माधुरी मूर्ति को देखता है और प्रश्न करता है, राम इस युद्ध में विजय किसकी हुई? उस समय राम ने कहा, विजय मेरी हुई। रावण ने कहा, नहीं राम, विजय तुम्हारी नहीं हुई, वास्तव में विजय मेरी हुई। मैंने 3 जगह तुमको पराजित किया है। यह सुंदर प्रसंग हम होगा है समुद्र। आतिशबाजी अगर आपकी पूरी हो गई तो मुझे बताया जाए, अगर पूरी न हो गई तो उसे जलाया जाए। अभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अब पुतला दहन होने का कार्यक्रम ठीक 3 मिनट बाद होगा। केवल श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वो 3 मिनट का मौका दिया जाए, केवल 3 मिनट। आप महाराजा जियाराम सरकार का पुतला आपसे थोड़ी देर में चलने वाला है। कहो ऐसा आपकी है कि उन सभी को आप शांति प्रदान करते हैं, तो मुझसे क्या कहना चाहते हो? कहो। हाँ देखिए, अब राम जी रावण के भाई विजय को आदेश दे रहे हैं कि अब हमारे भाई रावण का दाह संस्कार कीजिए। और इस प्रकार से रावण ने राम को शिक्षा दी कि राम अच्छे कार्यों को शीघ्र करना चाहिए, बुरे कार्यों को टालना चाहिए। मैंने भी कुछ सोचा था, किंतु कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें मैं कर नहीं सका और बुरे कार्य को शीघ्र कर लिया, जिसके कारण आज मेरी ये गति हुई। ये सुंदर पावन प्रसंग। हे राम, तुम ये बताओ कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई है? हे रावण, कदाचित विजय हमारी हुई है। मैं श्री राम, इस युद्ध में तुम्हारी नहीं मेरी विजय हुई है। वह कैसे? हे राम, मैंने तुमसे कहा था अपने जीते जी तुमको लंका में नहीं घुसने दूंगा। मैंने अपने जीते जी तुमको लंका में नहीं घुसने दिया राम। मैंने कहा था अपने जीते जी तुमको सीता नहीं दूंगा। हे राम, और मैंने अपने जीते जी तुमको सीता नहीं दी। हे राम, तुमने कहा था कि मैं निश्चय से हीन धरती कर दूंगा, परंतु नहीं, अभी विभीषण जिंदा है और वह निश्चय ही है। हे राम, कहो जीत किसकी हुई? धन्य है रावण, धन्य है आप। आपकी राजनीति महान है। वास्तव में जीत तो आपकी ही हुई है। हे राम, और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लोक में जा रहा हूं, पर तुम मुझे नहीं रोक सकते। जय श्री राम। और इस प्रकार से रावण ने राम को शिक्षा देते हुए और परमात्मा श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए, साथ ही राम का उच्चारण करते हुए जय श्री राम कहकर के और अपने प्राणों को त्याग दिया। परमात्मा श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी और यह विभीषण
श्याम रामचंद्र की जय, कल्याण की जय, बोले बजरंग बली की जय। हमारे जो भी सरकारी के सखाता सरकार फूल मार दो जो भी हमारे को अच्छाई की विजय दशमी पर आप सभी को हार्दिक बधाई।